कोलकाता की सियासत में फिर गरज उठी है आवाज और इस बार निशाने पर है देश का सबसे अहम संवैधानिक संस्थान निर्वाचन आयोग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। उन्होंने चुनाव आयोग को टॉर्चर कमीशन बताया, उस पर तुगलकी अंदाज में काम करने का आरोप लगाया और यहां तक कह दिया अगर वो 420 है तो मैं 440 वोल्ट हूं। और नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। यह बयान सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक खुली राजनीतिक चुनौती है। एक ऐसा टकराव जिसमें एक ओर है राज्य की निर्वाचित सरकार और दूसरी ओर है देश की संवैधानिक चुनावी संस्थान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मामला जुड़ा है मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य है मतदाता सूची को शुद्ध करना, फर्जी नाम हटाना और वास्तविक मतदाताओं का सुनिश्चित करना। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है बल्कि चयनात्मक और राजनीतिक है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर बिहार में एसआईआर के दौरान 11 बिंदुओं के आधार पर दस्तावेजों को मान्यता दी गई तो पश्चिम बंगाल आते आते 13 बिंदु क्यों तय किए गए? अगर बिहार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर स्वीकार था तो बंगाल में उसे अमान्य क्यों कर दिया गया? यह तुलना सीधे सीधे एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच प्रक्रिया में कथित असमानता की ओर इशारा करती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आयोग जिला अधिकारियों को निर्देश दे रहा है और यदि किसी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो उनकी पार्टी इसका तीव्र विरोध करेगी। उन्होंने साफ कहा, सरकार निष्पक्ष एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग करेगी लेकिन मनमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ममता बनर्जी का बयान केवल प्रशासनिक असहमति तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आयोग की कार्यशैली को हिटलर और तुगलकी अंदाज करार दिया। उन्होंने पूछा, क्या कोई तुगलकी आयोग चुनाव कराता है? उनका यह सवाल सीधे आयोग की विश्वसनीयता पर प्रहार माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एईआरओ अधिकारियों के निलंबन पर भी सवाल उठाए क्योंकि पिछले दिनों 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। उनका कहना है कि निलंबित अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। उन्होंने इसे तुगलकी फैसला बताया। उनका आरोप है कि लॉग इन एक्सेस तय समय से पहले सीमित कर दिया गया जिससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई है। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने 24 वर्षों में ऐसा आयोग नहीं देखा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि एसआईआर को पिछले 24 वर्षों में लागू क्यों नहीं किया गया और अब त्योहारों के मौसम में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। यह सवाल केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं बल्कि राजनीतिक समय निर्धारण का भी है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि आयोग एक राजनीतिक दल के इशारे पर काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने किसी दल का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। उन्होंने बयान के राजनीतिक निहितार्थ साफ किए हैं, लेकिन उनके बयान के राजनीतिक निहितार्थ साफ हैं। उन्होंने कहा कि वह आयोग के सभी लोगों को दोषी नहीं ठहरा रही बल्कि एक व्यक्ति को जिम्मेदार मानती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जनता के हित में जेल जाने या किसी भी कुर्बानी के लिए ममता बनर्जी तैयार है। उनका यह बयान राजनीतिक संघर्ष की तीव्रता को और बढ़ाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत अल्पसंख्यकों, ओबीसी, आदिवासियों और राजवंशी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला केवल प्रशासनिक विवाद नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संवेदनशीलता का मुद्दा बन सकता है। एसआईआर प्रक्रिया का मूल उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप अक्सर रहा है कि इस प्रक्रिया का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता रहा है। ममता बनर्जी का बयान ऐसे समय में आया जब राज्य में राजनीतिक तापमान पहले से ही ऊंचा है। मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। अगर उसमें गड़बड़ी के आरोप लगते हैं तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी और इसी के साथ उनका वह चर्चित वाक्य, अगर कुछ लोग 420 हैं तो मैं 440 वोल्ट हूं। 440 वोल्ट तीव्र प्रतिक्रिया का प्रतीक है, 420 धोखाधड़ी का प्रतीक है। इसका राजनीतिक संदेश बिल्कुल साफ है, वह टकराव से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या निर्वाचन आयोग इस पर अपने तरीके से
औपचारिक प्रतिक्रिया देगा? क्या एसआईआर प्रक्रिया में कोई संशोधन होगा या यह विवाद अदालत की चौखट तक पहुंचेगा? पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला सीधे राज्य सरकार और संवैधानिक संस्था के बीच सार्वजनिक टकराव का है। लोकतंत्र में संस्थाओं का संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। एक और राज्य सरकार का जनादेश, दूसरी ओर निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्वायत्तता, दोनों के बीच विश्वास बना रहना बेहद ही जरूरी है। फिलहाल बंगाल की सियासत में बयानबाजी का तापमान बढ़ चुका है। एसआईआर प्रक्रिया पर विवाद गहराता जा रहा है और ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है वह इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली बिल्कुल नहीं है। अब निगाहें इस बात पर है कि यह टकराव संवाद में बदलेगा या संघर्ष में, लेकिन इतना तय है बंगाल की राजनीति में यह बयान आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनकर रहेगा और बंगाल की राजनीति इसी पर केंद्रित भी होगी। आप क्या सोचते हैं, बंगाल में इस बार किसका सिक्का चलने वाला है और किसका सिक्का पलटने वाला है? ऐसा माना जा रहा है कि पिछले बार चुनाव में ममता बनर्जी के मुख्य सहयोगी हुमायूं कबीर थे, जो इस बार बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण भी करवा रहे हैं। इस बार उनका साथ ममता बनर्जी को नहीं है और इस बार वह सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके बाद अवैसी की एआईएमआईएम वहां पे चुनाव लड़ेगी और पिछली बार जो बीजेपी और ममता बनर्जी के पार्टी में वोटों का डिफरेंस था मात्र 10% का था। अगर दोनों लोग एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर मिलकर 10% भी वोट काट लेते हैं तो बीजेपी की सरकार बन सकती है। लोग ऐसा ऐसा कयास लगा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।